आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज इस कालांश में कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का व्याकरण का कुछ भाग का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम धातु रूप का अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम हम पट धातु लट लकार इसमें हम अध्ययन करेंगे, परंतु इनका अध्ययन करने से कुछ पहले मैं आपको कुछ थोड़ा ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भैया बहन हैं कि ये पहचान नहीं पाते कि वर्तमान कौन से काल के रूप होते हैं, लौट लकार के कौन से होते हैं, लट लकार के कौन से होते हैं। ये भ्रमित हो जाते हैं। यह पटत ये किस लकार के रूप है, ये पटिशति किस लकार के रूप है, ऐसे कुछ भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए भ्रमित न हो, इसके लिए मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, तो वो इस प्रकार रहेगा। जैसे हम जानते हैं अपने पाठ्यक्रम में 5 प्रकार के लकारों का प्रयोग होता है। यूँ तो संस्कृत में कुल 10 लकारें होती है, परंतु अपने पाठ्यक्रम में 5 लकारों का ही प्रयोग है। और देखिए, सबसे पहले जो लकार है वो है लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं इसको हम। और दूसरी है वो है भली लृट लकार का हम कह सकते हैं, लृट लकार, जिसको हम भविष्यत काल के रूप में कहते हैं, भविष्यत काल। ऐसे ही तीसरी हम लौट लकार के रूप में मान सकते हैं, और यह आज्ञार्थ के रूप में होती है, आज्ञार्थ। ऐसे ही लंग लकार, या आप चाहे तो इसको पहले ले सकते हैं। मान लीजिए इसको लंग लकार को पहले ले ले भले। मान लीजिए लंग लकार, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। ऐसे ही लौट लकार आज्ञार्थ के रूप में रहता है ये, यानी आज्ञा जिसमें दी जाती है वो लौट लकार में रहती है। ऐसे ही विधि लिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में होती है, चाहिए के अर्थ में। अब मान लीजिए ये लकारों के नाम हैं और इसके हिंदी अर्थ है। अब कुछ बालक ऐसे होता है, भ्रमित हो जाता है कि कौन सा रूप किस लकार में कौन सा रूप चलता है। तो देखिए, मान लीजिए ये लट लकार है, वर्तमान काल है, और इनके जो रूप चलते हैं वो जैसे पटति, पटतः, पटंती चलता है। तो मैंने इसके लिए एक शब्द दे दिया, ये लट लकार है, और मैंने इसको लिख दिया लटती। यानी ये जो ती वाला रूप चलेगा वो लट लकार में चलेगा। ऐसी मैंने लृट लकार में, तो देखिए इसके लिए मैंने शब्द दिया लृटिष्यति। यानी जैसे पटिष्यति वगैरह रूप चलते हैं वो लृट लकार में चलता है, तो श्यति तो लृटिष्यति, ऐसा इस प्रकार का रूप चला। अब भूतकाल में लंग लकार है, इसमें अ और त लगता है अंत में, तो मैंने इसके लिए शब्द दे दिया अलंगत। अलंगत यानी इसमें जोड़ता है और त अंत में लगता है, जैसे अपटत होता है। ऐसे ही लौट लकार में मैंने इसके लिए शब्द दिया है, इसमें तू जुड़ता है तो लौट तू, यानी तू जिसमें जुड़ेगा, जैसे पट तू, वद तू, ये लौट लकार के
धातु रूप होंगे। ऐसे चाहिए के अर्थ में इसमें विधि लिंग में मैंने इसके लिए सूत्र दिया है, वो दिया मैंने विधेत, संक्षिप्त रूप दिया मैंने विधेत। जैसे पठेत, गच्छेत, चलेत, इस प्रकार का जो चलता है वो विधि लिंग लकार में चलता है। अब इसके अंदर भैया या बहन इसमें भ्रमित नहीं होंगे कि कौन से लकार में या ये कौन सा धातु रूप किस लकार का है। तो लट लकार में चलता है लटती, यानी 30 के रूप में चलता है, जैसे पटति, पटतः। लिट लकार में लिटिष्यति दिया तो पटिष्यति के रूप में चलता है, इसका लिट लकार का रूप है। अलंगत तो अपटत, अगच्छत ऐसे चलता है, इसका मतलब ये लंग लकार के धातु रूप है। लौटतु जैसे पटतु चलता है, चलतु चलता है, इसी प्रकार लौटतु, ऐसे विधेत तो पठेत, गच्छेत, वदेत तो ऐसे विधेत। ऐसे मैंने इन पांचों के लिए अलग से सूत्र दिया। अगर हम इसको याद रख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, तो हम भ्रमित नहीं होंगे कि कौन सा धातु रूप किस लकार का है, हम इसमें भ्रमित नहीं होंगे। अब देखिए कुछ धातु मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, वो इस प्रकार है। देखिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए हम आज पट धातु का और वर्तमान काल के रूप अभी हम लिखेंगे। तो देखिए पट धातु यानी पढ़ना, लट लकार यानी वर्तमान काल, पट धातु रूप, पट धातु रूप, पट लट लकार धातु रूप। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर वचन होते हैं, ये पुरुष होते हैं सबसे पहले, पुरुष, फिर एक वचनम, फिर देखिए द्विवचनम, फिर देखिए बहुवचनम। अब इधर प्रथम पुरुष संक्षिप्त लिख रहा हूँ। प्रथम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष, 3 वचन 3 पुरुष। अब पट धातु है, वर्तमान काल है, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में होगा पटति, द्विवचन में होगा पटतः, बहुवचन में होगा पठन्ति, मध्यम पुरुष में होगा पटसी, पटसी, मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा पटथः और बहुवचन होगा पठत। ऐसे उत्तम पुरुष में होगा पठामि, द्विवचन में होगा उत्तम पुरुष का पठावह, बहुवचन में होगा पठामह। तो एक बार फिर से देखिए, पट धातु में पटति, पटतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष होगा पटसी, पटथः, पठत। ऐसे उत्तम पुरुष में होगा पठामि, पठावह, पठामह। इसको भी हम याद करने के तरीके से बहुवचन से ले सकते हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष के बहुवचन से भी बोल सकते हैं। पठामह, पटावह, पठामह, मध्य पुरुष का बहुवचन बोल सकते हैं पटथ, पटथः, पटसी। प्रथम पुरुष का भी बहुवचन बोल सकते हैं पठन्ति, पटतः, पटति। हम चाहते हैं एक वचन भी बोल सकते हैं, पहले एक वचन से भी याद कर सकते हैं पटति, पटसी, पठामि। द्विवचन भी बोल सकते हैं पटतः, पटथः, पठावह। आप बहुवचन का भी रूप में बोल सकते हैं ऐसे ही पठन्ति, पटथ,
पठामः। आप चाहते हैं तो विपरीत भी बोल सकते हैं, बहुवचन को उत्तम पुरुष से बोल सकते हैं, पठामः पठथ पठन्ति। ऐसे ही द्विवचन भी बोल सकते हैं, पठावः पठथः पठत। ऐसे ही एक वचन को भी बोल सकते हैं, पठामि पठसि पठति। अब कैसे भी बोलना चाहें हमें स्मरण करना चाहिए, याद ये रखें, हम कहीं से भी बोलना प्रारंभ कर सकते हैं और आराम से बोलना चाहिए। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। इस प्रकार हम पट धातु के वर्तमान काल के ये धातु रूप का हमने अध्ययन किया। अब हम एक अगली और धातु लेते हैं और धातु है गम। सब जानते हैं वैसे, गम यानी जाना। इसका लट लकार वर्तमान काल के धातु रूप, वो भी हम इस प्रकार से ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यह भी हम लिखेंगे पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और गम का गच के रूप में चलता है और वह इस प्रकार चलता है, गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। ऐसी मध्यम पुरुष में चलेगा गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। ऐसे ही उत्तम पुरुष में चलेगा गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। देखिए, लट लकार में विसर्ग हमेशा एल आकार में लगते हैं, यानी ये इस प्रकार और इस प्रकार, यानी द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में लगता है एल आकार में। ये इस प्रकार ए, ये एल, इस प्रकार का एल आकार में लगता है। तो ये भी देखिए, गच का है यानी गम का है। तो गम धातु यानी जाना वर्तमान काल में है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इनको भी वैसे याद कर सकते हैं, उत्तम पुरुष से याद कर सकते हैं, गच्छामः, गच्छावः, गच्छामि। मध्यम पुरुष का भी गच्छथ, गच्छथः, गच्छसि। प्रथम पुरुष का भी गच्छन्ति, गच्छतः, गच्छति। ऐसे बहुवचन से भी याद कर सकते हैं, गच्छामः, गच्छथ, गच्छन्ति। ऐसे द्विवचन का भी वो उत्तम पुरुष से याद कर सकते हैं, गच्छावः, गच्छथः, गच्छतः। ऐसे एक वचन का भी हम याद कर सकते हैं, गच्छामि, गच्छसि, गच्छति। ऊपर से भी वापस याद कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से याद करें, लेकिन हमें स्मरण होना चाहिए। और इसमें ध्यान ये रखें कि यदि हमने पट के धातु रूप याद कर लिए तो फिर गम के, गच के, सब वध के, चल के हम आराम से कर सकते हैं। इसलिए हमको समझ करके करना चाहिए, न कि रट करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।